हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जला चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सीटेट के लिए सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने आज का टॉपिक जो लिया है वो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। जैसा कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, विलियम मैकडूगल ने दिया है। इनकी मूल प्रवृत्तियाँ 14 पढ़ेंगे और उसके बाद में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज जो है ये जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, ये विलियम मैकडूगल ने दिया है। किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने दिया है। और इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं। 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं और उनके संवेग ये हैं। तो ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। जैसे पलायन, एग्जाम में ऐसे पूछता है कि ये मूल प्रवृत्ति है या हमारा संवेग है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये हमारी मूल प्रवृत्तियाँ हैं और ये संवेग हैं। तो मूल प्रवृत्ति है पलायन, पलायन का भय, निवृत्ति का घृणा, युत्सा का संवेग क्रोध, पुत्र कामना का प्रेम, सामूहिकता का एकाकीपन और काम प्रवृत्ति का कामुकता, जिज्ञासा का आश्चर्य। ये हमारी मूल प्रवृत्ति है और ये संवेग। उसके बाद में ये 7 हो गई हैं। इधर 8 नंबर है दीनता से। दीनता का जो संवेग है वो आत्महीनता है, आत्मगौरव का संवेग है आत्माभिमान, रचना का कृति है, हास्य का मानव विनोद है, शरणागत का करुणा है, भोजनान्वेषण का भूख है, संग्रह का अधिकार है। ये हमारी 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। ये एग्जाम में पूछता है मूल प्रवृत्ति और संवेग ऐसे करके पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी मूल प्रवृत्ति और कौन सा संवेग है। तो इसके बाद में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं ब्लूम, इन्होंने दी है 1956 में। 1956 में इन्होंने 3 हायरार्किकल एस्पेक्ट्स दिए थे। इन्होंने क्या किया था, सीखने के पक्ष भी बताए हैं। 1956 में ब्लूम ही साइकोलॉजिस्ट थे हमारे, ब्लूम, उन्होंने दी है सीखने के पक्ष 3, ये क्रम से है इसलिए इनको हायरार्किकल एस्पेक्ट बोला जाता है। सीखने के पक्ष हैं 3। एक है, पहला है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक पक्ष। उसके बाद में है अफेक्टिव, फिर उसके बाद में है साइकोलॉजिकल, साइकोमोटर, गत्यात्मक, साइकोमोटर, ये है गत्यात्मक और ये है भावात्मक और ये है संज्ञानात्मक। ये लर्निंग के 3 एस्पेक्ट्स हैं। सीखने के पक्ष हैं 3, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। उसको गत्यात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक बोलते हैं। तो ये जो कॉग्निटिव जो है, संज्ञान हमारा माइंड से रिलेटेड है, माइंड, और माइंड कहाँ, हेड पर होता है, तो ये हेड हो गया। भाव हमारा जो है हार्ट से रिलेटेड होता है, तो ये हार्ट हो जाएगा।
और ये जो साइकोमोटर है हमारे मतलब गत्यात्मक क्रियाविधि से, तो इसमें हैंड हो जाएगा। ये जो तीनों हैं ये तीनों क्या हैं, इंटर रिलेटेड है, आपस में संबंधित हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको 3H मॉडल भी बोलते हैं। 3H मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक H इसमें है, H हार्ट, हेड, हार्ट और हैंड, तो ये 3H हो गया, तो इसको 3H मॉडल भी कहते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कहा, ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम मनोवैज्ञानिक हैं, ब्लूम उन्होंने दी है 1956 में दी है। इन्होंने सीखने के 3 पक्ष बताए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव में माइंड होता है, माइंड से रिलेटेड होता है, तो इसमें हेड आता है, फिर अफेक्टिव में हार्ट और साइकोमोटर में हैंड। तो इसमें 3H है, H, H और H, तो इसको 3H मॉडल भी बोलते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। फिर उसके बाद में कॉग्निटिव में इन्होंने 3 डोमेन दिए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो हम कॉग्निटिव में पढ़ेंगे, कॉग्निटिव के बारे में ब्लूम ने बताया है। ब्लूम ने ही इन्होंने 3 चार्ट दिए थे, एक कॉग्निटिव का, एक अफेक्टिव का, एक साइकोमोटर का। तो हमारे लिए कॉग्निटिव वाला जरूरी है, हम वो पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो पढ़ेंगे हम, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक पक्ष का। इसमें इन्होंने 1956 में जो बताया था, जो पुरानी वाली है डोमेन, उसमें इवैल्यूएशन, है, फिर सिंथेसिस है, फिर एनालिसिस है, एनालिसिस का एप्लीकेशन, कंप्रिहेंशन, है, फिर नॉलेज है। इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में ज्ञान, और कंप्रिहेंशन का मतलब हो जाएगा समझना, एप्लीकेशन कोई चीज़ अप्लाई करना, और एनालिसिस होता है विश्लेषण करना, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन करना। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी इस डोमेन को, थ्योरी को, इसको इन्होंने रिवाइज किया 2001 में। 2001 में रिवाइज किया। तो इसमें क्या हुआ कि क्रिएटिंग, ये जो थे ये नाउन में थे, इन्होंने फिर इसको 2001 में वर्ब में चेंज किया, क्रिएटिंग, इवैल्यूएटिंग, और एनालाइजिंग, फिर अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग,
और रिमेम्बरिंग। जब इन्होंने 2001 में रिवाइज किया तो इवैल्यूएशन यहाँ पे पहुँच गया और ये यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो गए। तो ये इन्होंने ये दिया था कि पहले ज्ञान आता है, फिर उसको समझते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं। वही अर्थ उसमें भी है, लेकिन ये नाउन में था, ये नाउन में है, नाउन से इसको वर्ब में चेंज कर दिया। किसमें? वर्ब में चेंज कर दिया इन्होंने जो ये कॉग्निटिव डोमेन दिए थे इनको पहले नाउन में था, जो 1956 में दिया था, और 2001 में 2001 में वर्ब में चेंज कर दिया। तो इसमें था नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। फिर उन्होंने 2001 में वर्ब में चेंज किया। उसके बाद में इवैल्यूएशन जो है वो यहाँ पे आ गया और सेकंड नंबर पे, और सिंथेसिस जो है ऊपर पहुँच गया। तो इसमें वही है, पहले हम याद करते हैं या ज्ञान लेते हैं, फिर उसको समझते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर उन्होंने मूल्यांकन यहाँ पे कर दिया, फिर उसे फिर क्रिएट करते हैं। तो इसमें यही चीज़ें समझाई गई हैं। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का इतना ये है, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे। इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। कमेंट करके बताएं, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है कमेंट बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आप लोगों के पास वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।